चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नंबर सिस्टम को आगे पढ़ते हैं और पेज नंबर 2 पर आ जाते हैं। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रैशनल नंबर्स। तो अभी हमने पेज 1 में नेचुरल नंबर पढ़े, होल नंबर पढ़े और इंटीजर्स पढ़े। अब उसके आगे जो दूसरे नंबर होता है, अगला नंबर होता है, वो होता है रैशनल नंबर्स। तो क्या होता है रैशनल नंबर्स? द नंबर्स which can be expressed in the form of P upon Q। ऐसे नंबर जिनको हम P/Q में लिख सकें वो कहलाते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। एक कंडीशन होती है वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं होनी चाहिए ये अभी हम आगे देखते हैं। अभी इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप एग्जाम्पल में देखिए, रैशनल नंबर लिखना है। सपोज करिए मैंने P की वैल्यू 2 ले ली और Q की वैल्यू 3 ले ली। अब अगर मैं इसको P/Q के फॉर्म में लिखूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू 2/3। और यहां देखिए कि Q की वैल्यू 0 नहीं है, यहां पर Q की वैल्यू क्या है? 3। तो ये क्या हुआ हमारा एक रैशनल नंबर है ना। तो P और Q की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, बस Q की वैल्यू को 0 नहीं लेना है। तो ऐसे आप कोई भी नंबर अगर लिख पाते हैं तो वो सारे के सारे रैशनल नंबर कहलाते हैं। चलिए सेकंड थिंग कि Q क्यों नहीं होना चाहिए 0 के इक्वल। चलिए इसके लिए भी एक एग्जांपल देखिए। तो वो ये है कि सपोज करिए P की वैल्यू 2 ले ली मैंने और Q की वैल्यू 0 ले ली, जो कि लेना नहीं है। लेकिन अगर हम ले लेते हैं तो क्या होगा? P/Q ये हो जाएगा 2/0। और आपको मालूम है कि एनी नंबर, किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा आता है नॉट डिफाइंड, यानी ऐसी चीज जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये अगर आप ऐसे लिखते हैं 2/0 तो ये रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको डिनोमिनेटर में यानी Q की जगह 0 कभी भी नहीं लेना है। ठीक है, चलिए कुछ नोट जो हम हमेशा करते हैं तो उसमें पहला है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल रैशनल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो आपके क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। कैसे? आपको मालूम है, हमने नेचुरल नंबर पेज नंबर 1 में पढ़ा है। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर। काउंटिंग हम लोग जनरली कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4। तो आप अगर यहाँ पे उनमें से कोई भी एक वैल्यू 1 2 3 4 में से सपोज करिए मैंने 1 ले लिया, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको P/Q के फॉर्म में लूं तो अगर मैंने P की वैल्यू 1 ले ली और Q की वैल्यू भी 1 ले ली तो ये हो जाएगा 1/1। और आपको मालूम है 1/1 की वैल्यू होती है 1, है ना। यानी कि 1 क्या है? एक नेचुरल नंबर। इसलिए जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। तो ये एक एग्जांपल लिया हमने। एक और देखिए एग्जांपल। सपोज करिए मैंने अगला नेचुरल नंबर ले लिया P की वैल्यू 2, तो आपको Q की वैल्यू लेनी पड़ेगी 1, क्योंकि आप P/Q लिखेंगे तो आपको मिलेगा 2/2।
1। तो 2/1 का मतलब है अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो वैल्यू आएगी 2, यानी हम 2 को 2/1 रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं और उसकी वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इसीलिए हमारा ये जो फैक्ट है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, ये बिल्कुल सही है, इट इज ट्रू। चलिए नोट नंबर 2 है कि एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। ओके, तो जितने भी होल नंबर होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं। अब आपको मालूम है होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो अगर मैं इनमें से कोई भी वैल्यू ले लूं, एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी इसमें मान लीजिए वैल्यू ले ली, p की वैल्यू ले ली 2, ये होल नंबर p2 होल नंबर है, वो ले लिया। और अगर हम q की वैल्यू 1 ले लें और फिर p/q करें तो हमें मिलेगा 2/1, और वो कितना होता है 2। तो 2 क्या होल नंबर है? यस, इट इज अ होल नंबर। यानी इसका मतलब कि वी कैन रिप्रेजेंट अ होल नंबर इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इसी में मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा 0 का। सपोज करिए p की वैल्यू 0 हो जाए और q की वैल्यू आपको हमेशा 1 लेनी है, तो हम यहां पे करेंगे p/q 0/1, क्योंकि हमने देखा था कि q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। और सपोज करिए कि अगर p की वैल्यू 0 हो गई तो क्या होगा, तो आपको मालूम है रूल कि कि 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज ऑलवेज 0। किसी भी 0 को अगर आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा आंसर आएगा आपका 0, और 0 क्या है? होल नंबर है ना। तो हम बोल सकते हैं कि 0 कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q, क्योंकि अगर हम 0/1 करते हैं तो वैल्यू हमें हमेशा वही 0 मिल रही है। आई बात समझ में आपको? चलिए